Okay, students, let us solve this question, and I'm sure most of you would have already tried to attempt it. So यहाँ पर जो information दी है, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ रहा हूँ because आप पढ़ चुके होंगे. अगर यहाँ पर information दी है कि 7 days है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स को अरेंज करना है 7 डेज में, एक डे हॉलीडे है. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना होगा कि ये चालू हो रहा है वीक संडे से और खत्म हो रहा है वीक सैटरडे में. ठीक है, तो स्टार्ट डे और एंड डे दिया हुआ है. अब एक एक करके इंफॉर्मेशन को अगर आप पढ़ो, वन डे हैज टू बी हॉलीडे एंड इट कैन नॉट बी संडे नॉर सैटरडे. तो संडे और सैटरडे को तो हॉलीडे नहीं हो सकता. लिख लो इसको, इस तरीके से यहां पर लिख लो कि ये हॉलीडे नहीं हो सकता. ज्योमेट्री हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर फिजिक्स. सॉरी, ज्योमेट्री हैज टू बी शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर एल्जेब्रा. तो एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में कोई गैप नहीं रह सकता. Physics cannot start the series in the week and has to be done exactly 2 days before astronomy. फिजिक्स संडे को नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, और एस्ट्रोनॉमी के 2 दिन पहले. ध्यान रखो, एक एल्जेब्रा है, इसको एस्ट्रो लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे. यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं. एक गलती और, 2 days पहले का मतलब बीच में कोई और एक सब्जेक्ट आया है, या हॉलीडे भी आ सकता है. मतलब देयर इज अ गैप ऑफ 2 days, नॉट 2 सब्जेक्ट्स इन बिटवीन. इस चीज का ध्यान रखना है. और लास्ट में दिया है बायोलॉजी हैज टू बी टॉट ऑन थर्सडे एंड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो फिजिक्स. बायोलॉजी थर्सडे. अब हमारे सामने ये सिचुएशन जो दिया हुआ है वो बन गई होगी, बहुत लोग इसे बना चुके होंगे. अब जो मैं सिखाने चाह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है. क्या चीज इंपॉर्टेंट है? देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन और दी है. एल्जेब्रा और ज्योमेट्री साथ में, एल्जेब्रा जस्ट कम्स इमीडिएटली बिफोर ज्योमेट्री. फिजिक्स और एस्ट्रोलॉजी में 2 दिन का गैप है, ये दिया है. और दो इंपॉर्टेंट चीजें दी है. फिजिक्स जो है वो संडे को नहीं हो सकता, और फिजिक्स जो है वो बायो के पहले नहीं हो सकता. तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए पता है? आपको देखना चाहिए किसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है. सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिजिक्स के बारे में दी हुई है, तो फिजिक्स को पकड़ करके चलो. ठीक है, देखो फिजिक्स यहां नहीं हो सकता, संडे को फिजिक्स नहीं हो सकता. ठीक है, फिजिक्स वेडनेसडे को नहीं हो सकता. अच्छा, फिजिक्स ट्यूसडे को हो सकता है क्या? फिजिक्स अगर ट्यूसडे को होता तो एस्ट्रोनॉमी थर्सडे को होना चाहिए था, वो नहीं हो सकता. तो फिजिक्स ट्यूसडे को भी नहीं हो सकता, बिकॉज थर्सडे को इन दैट केस एस्ट्रोनॉमी होना चाहिए था. ठीक है, तो फिजिक्स यहां पर भी नहीं है. फिजिक्स मंडे को हो सकता है क्या? हाँ, फिजिक्स मंडे को जरूर हो सकता है. इन दैट केस एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपका वेडनेसडे को हो जाता. तो फिजिक्स ट्यूसडे नहीं है, फिजिक्स वेडनेसडे नहीं है, फिजिक्स संडे नहीं है, फिजिक्स थर्सडे को हो नहीं सकता, फिजिक्स फ्राइडे को भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद तो दिन ही एक बचा है, वो है सैटरडे. तो फिजिक्स के 2 दिन बाद एस्ट्रोनॉमी आना चाहिए, वहां पर तो फ्राइडे को अगर लगाता तो वो भी नहीं होता. तो सिंपल सी बात है, यहां पर होता फिजिक्स. अगर फिजिक्स मंडे को है तो वेडनेसडे को होता एस्ट्रो. अब ए और जी को अब लगाओ. ए और जी 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज होना चाहिए. वो 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज जो हैं वो सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे को दिख रहे हैं, क्योंकि थर्सडे को बायो वैसे ही फिक्स है. तो एल्जेब्रा विल कम ऑन फ्राइडे एंड जी ज्योमेट्री विल कम ऑन सैटरडे. तो ये हो गया आपका टेबल. बायो हो गया आपका थर्सडे. संडे को हॉलीडे नहीं हो सकता, तो संडे को बचा हुआ सब्जेक्ट आएगा केमिस्ट्री, और ट्यूसडे विल बी हॉलीडे. तो ये इस क्वेश्चन को बनाना था. हो सकता है आपने बना लिया हो. बहुत से रिप्लाईज मुझे मिले, मुझे इनफैक्ट 17-18 रिप्लाईज तो अभी तक के मिल चुके हैं. काफी सारे लोगों ने सही किया है. बट मैं जो बात बताना चाहता था वो सॉल्यूशन नहीं, मैं बात बताना चाहता था वो ये कि जब हम इनिशियल टेबल बना लें तो उसके बाद जिसकी भी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा दी है, जैसे इस केस में फिजिक्स की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा दी हुई थी, आपको ये क्वेश्चन फिजिक्स से बनाना चालू करना था. अगर आप ये क्वेश्चन एल्जेब्रा और ज्योमेट्री से बनाने जाते तो मल्टीपल केसेस बन सकते थे. तो मैंने किस चीज का यूज किया? जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा है, लेट मी फिक्स दैट फर्स्ट. राइट, तो चलो बाय.